हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, उसी के संदर्भ में हम क्लास चला रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास हम चला रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास में हम लगभग 150 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट करा दिए हैं अपने चैनल पर। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और पॉलिटी की क्लास में भी नियर अबाउट 150 के आसपास क्वेश्चन उसमें भी करा दिए हैं, ठीक है। वो सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उस पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियो को उसमें देख लीजिए। आपकी एक भी क्वेश्चन पेट के एग्ज़ाम के इससे बाहर नहीं जाने वाले, ठीक। चलिए फ्रेंड, अब 150 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होगा तो 151वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। चलिए फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है वीडियो में। सप्तकर्णी गुफा, बात हो रही है सप्तकर्णी गुफा की। तो बताइए सप्तकर्णी गुफा स्थित है, कह रहा है, ठीक है। कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगिरी में, ऑप्शन डी पावापुरी में। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPRO ARO प्री सब में आए हुए क्वेश्चन है, समझे। ये सब बहुत फेमस और बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का हमेशा पूछना ही पूछना है। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएगा तो आपको ये मान के चलिए कि ये सब क्वेश्चन पूछने हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए, सप्तकर्णी गुफा स्थित है, 4 ऑप्शन आपको बता दिए। बताइए इसमें से कौन सही है। 151 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, राजगिरी में स्थित है, सबको पता है, ठीक है। चलिए, और 152 क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। 152 क्वेश्चन क्या कह रहा है। विशुद्धिमग नामक पुस्तक जो है किस संप्रदाय से संबंधित है। ये उस संप्रदाय का नाम पूछ रहा है, किससे संबंधित है ये वाली पुस्तक, ठीक है। हीनयान से, महायान से, ब्रजयान से या फिर दिगंबर से। 152 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। हाँ, 152 क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान और महायान आपको पता ही है कि ये लोग जो बुद्ध धर्म में दो मतलब इसके वो बन गए थे, वर्ग बन गए थे, 2 समुदाय बन गए थे महात्मा बुद्ध जी के बाद, ठीक है। हीनयान समुदाय और महायान समुदाय, ठीक। चलिए, और ये तो हो गया 152 क्वेश्चन। 153वें क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए। 153 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम। शून्यता का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। इसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कौन होंगे। नागार्जुन होंगे कि नागसेन होंगे या आनंद होंगे, ऑप्शन नंबर सी, या फिर डी अश्वघोष होंगे, ठीक है। तो 153वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए सब लोग। बिल्कुल सही बताया आप, नागार्जुन होंगे, ठीक। शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। चलिए 154 यानी 154वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। 154वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही उत्तर चुनें, ठीक है। कथन है और कारण है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। ये तो है कथन और ये कारण। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही आर गलत, और डी कह रहा है ए गलत आर सही। तो चलिए बताइए इसमें क्या है। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, कथन सही है एकदम। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, हाँ। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में है, ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है। लेकिन व्याख्या कहाँ कर रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा क्वेश्चन है भाई। 154 का बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में था, ठीक है। चलिए इसका बी ऑप्शन लगाइए आप लोग सब लोग, ये ठीक। व्याख्या नहीं हो रही है, बाकी दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। चलिए अब हम फटाफट देखते हैं नेक्स्ट 155 क्वेश्चन पे। 155 क्वेश्चन हमको इधर मिलेगा इस स्लाइड पे। चलिए 155 क्वेश्चन पर फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों को सहायता से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया गया, चिन्ह दिया गया, ठीक है। बुद्ध जी के जन्म से संबंधित
या उनके जीवन से संबंधित चिन्ह दिए गए हैं और उधर उनका अर्थ दिया गया है। तो जन्म दिया है तो उधर बोध वृक्ष दे दिया है, प्रथम प्रवचन है तो उसके सामने धर्मचक्र दे दिया, इधर महाबोधि दे दिया, त्याग दे दिया। तो अब बताइए इसमें कौन कौन सा मैच कराना, ठीक है। तो इनका जन्म के संबंधित कौन, अच्छा चलिए इसमें प्रथम प्रवचन की बात कर लेते हैं, बी वाला। हाँ, प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, ये सबको पता है। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था, प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र से वो इंगित करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि प्रथम प्रवचन हो गया। महाबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी, बोधि वृक्ष में, ठीक है, बोधि वृक्ष में हुई थी, ठीक। और घोड़ा क्या है, घोड़ा इनका है, क्या बोलते हैं कि जब ये घर छोड़े थे इनका घोड़ा से महाभिनिष्क्रमण जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस समय को कैसे दर्शाते हैं, घोड़े से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट बचता है जन्म यानी कमल, ए का 4 बी का 2, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए फटाफट, ए का 4 बी का 2 किस में है, ए का 4 बी का 2, ये डी ऑप्शन, ठीक है। तो 155 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, डी ऑप्शन होगा, ठीक। ये इसका डी ऑप्शन होगा, ए का 4 बी का 2 दो ही मिल गया तो बस सब मिल गया। बहुत आसान होता है मैचिंग वाला क्वेश्चन, देखिए सभी लोग कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक दो पकड़ में आया नहीं कि तर्क से उसको चारों ऑप्शन मैच कराएंगे, देखेंगे कौन उसमें मिल रहा है, दो बस सही है। अगर हमें ए का 4 बी का 2 के बाद उसके बाद सी का, हाँ, अगर दोनों ऊपर भी ए का 4 बी का 2 होता है 3 के बजाय, तो हमें तीसरे उस पर जाना पड़ता है विकल्प पे, है सी तक जाना पड़ता है, डी के तक जाना पड़ता है, 3 तक ही जाना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक। तो 155वें क्वेश्चन का 154 कि 155वां है, ये कौन सा 155 155वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। 156 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लिए। 156 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, बौद्धों की और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है, सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी में है, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में है, ऑप्शन नंबर डी देवी पाटन में है। तो 156वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में जैनिष्ठों यानी कि जैनियों की और फिर बौद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले, इन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, ठीक है, कौशाम्बी। चलिए 156 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। अब हम 157 क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि किस में विश्वास करते हैं। 157 क्वेश्चन कह रहा है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सही है। या फिर स्थिति तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह सही है। या फिर जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये सही है। 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें आपको बताना कि बौद्ध और जैनिस्ट, बौद्धिस्ट और जैनिस्ट यानी बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म को मानने वाले, ठीक है, दोनों धर्म को मानने वाले, इनमें से किस में ज़्यादा विश्वास करते हैं हम, ठीक है। 157 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, कर्म और तो पुनर्जन्म में दोनों धर्म के लोग, दोनों धर्म के मानने वाले विश्वास करते हैं, ठीक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं, ठीक। चलिए ये ऑप्शन सही हो गया। 158 क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। देखिए ये भी पीछे प्री में डीएस का 1996 का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम करा रहे हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। 157 के बाद 158 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लिए। 158 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, सॉरी अब 158 क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक। कह रहा है कि अफगानिस्तान का बामियान जो है वह प्रसिद्ध था किसके लिए, हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम के हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण, यानी टंकण मतलब उनकी मढ़ाई हाँ जिसे कहते हैं ढालना, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, या फिर बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का बामियान यह किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अफगानिस्तान अलग मुल्क, अलग राष्ट्र, अलग देश है, ये आपको पता ही है। तो 158 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा बहुतायत मात्रा में पाई गई, ठीक है, ठीक। अफगानिस्तान का बामियान जो एक क्षेत्र है, जगह है, वो प्रसिद्ध है बुद्ध की प्रतिमा के लिए, ठीक। 158 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। चलिए 159वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए। 159 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, अच्छे।
तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। जैन धर्म ने रखी थी, बौद्ध धर्म ने रखी थी, आजीविका यानी आजीवक को मानने वाले ने रखी थी, या फिर वैदिक धर्म ने रखी थी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा की नींव देश में किन्होंने रखी थी? ठीक है, 159 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। बिल्कुल सही, बौद्ध धर्म ने रखी थी। ठीक है, मूर्ति पूजा यानी कि जो ये महायान को यानी बौद्ध धर्म के दो वो संघ बन गए थे, एक हीनयान एक महायान मानने वाले। तो जो हीनयान वाले थे वो तो बौद्धिस्ट बुद्ध को ही मानते थे कि हाँ वो ईश्वर के देवदूत हैं, और वो क्या बोलते हैं कि सभी उन्होंने बताया था ये इनके जो बताए गए रास्ते इन पर चल के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हीनयान के बाद महायान जो दूसरा वर्ग था, उन्होंने क्या कहा कि बुद्ध को प्रतिमा बना के उन्हें देवता का स्थान देकर उन्हीं को पूजने लगे। ठीक है, तो मूर्ति पूजा की नींव भी बौद्ध धर्म ने रखी थी। ठीक है, ठीक। 159 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। 160वें क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की बात हो रही है, निम्न से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर यानी लेटर गुप्ता। ठीक है, इस काल में। तो 160वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन कुषाणों ने बनाई थी खड़ी प्रतिमा। है किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक, 160वें का बी ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 161वें क्वेश्चन पे अपने। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, 161वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि स्पर्श मुद्रा की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा ये संबंधित है किससे? कौन से काल से संबंधित है? कुषाणों के काल से, या गुप्ता के काल से, या वर्धन के काल से, वर्धन मतलब हर्षवर्धन, या फिर राजपूतों के काल से। ठीक है, तो जो सारनाथ में बुद्ध की प्रतिमा है जो भूमि को स्पर्श करती हुई बनाई गई है, ठीक है, स्पर्श मुद्रा की, तो ये किसके काल संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका है 161वां क्वेश्चन। 161 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो हो गया। अब आपको बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, गुप्ता के काल से। गुप्ता लोगों के जब समय था, यहाँ पे शासन था, उसी समय ये प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, तो ये हो गया 161 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, गुप्ता के काल से, बी ऑप्शन सही है। चलिए 162वें क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा 162 कह रहा विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था, यह आपसे पूछ रहा है। गोपाल था, देवपाल था, धर्मपाल था, या महिपाल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम PCS का हो या UP RO लोअर TGT PGT, ये सब जब भी इतिहास का क्वेश्चन पूछता है, और अगर उसमें प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट के क्वेश्चन पूछना है, ये जान लीजिए कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो 162वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। बिल्कुल सही, धर्मपाल था। विक्रमशिला में जो बिहार है उसका संस्थापक धर्मपाल था। ठीक, चलिए 162वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए। 163वें पे आते हैं। 163 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। ठीक है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कहाँ पे है? सारनाथ में है, दूसरा ऑप्शन बी सांची में है, ऑप्शन सी बोधगया में है, ऑप्शन डी कुशीनगर में है। कुशीनारा यानी कुशीनगर। तो 163वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, सांची, बी ऑप्शन। 163 का बी ऑप्शन लग गया। आप चलते हैं 164वें क्वेश्चन पर। 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। 164 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, ये देखिए, ये आ गया। ठीक, फटाफट देख लीजिए। 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? ठीक है, पूछ रहा है कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन की बात हो रही है। तो 164वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको पता हो गया। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 164 बिल्कुल सही है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सांची के उत्खनन में ही अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है,
सांची के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, बिल्कुल सही। 164 सी ऑप्शन लगा लीजिए सब लोग। अब चलिए हम फटाफट चलते हैं 165वें क्वेश्चन पे। 165 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, बौद्ध पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी के तट पर, क्योंकि उन्हें महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इनका पवित्र स्थल माना जाता है। अब बताइए इनमें से कौन है? बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है या ऋषिपत्तन है? ठीक है, तो 165वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही बोध गया है। उसको बोध वृक्ष भी बना बोलते हैं, पीपल का वृक्ष था निरंजना नदी के तट पर, वहीं पर उनको उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है बुद्ध जी को, तो इसको बोध गया बोलते हैं, वह उनका पवित्र स्थल है। ठीक है, और बोध गया कहाँ है आपको सबको पता है, बिहार राज्य में है। ठीक है, 165वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। अब चलते हैं 166वें क्वेश्चन पे। 166 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा हम इसको इधर कर दें। हाँ ठीक, देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे 166वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, 166वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी कह रहा है महावीर स्वामी जी को, और ऑप्शन डी कह रहा है स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आपका आंसर है ए ऑप्शन, गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, चलिए 166 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगाइए। 167 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 167 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है इसमें। हाँ, 167 क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य कौन था? जीवक, प्रसिद्ध वैद्य जीवक था, किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, बिंबिसार के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंड प्रघोत के, ऑप्शन सी प्रसेनजीत के, ऑप्शन डी जो है उदयन के। तो बताइए 167 यानी 167वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, प्रसिद्ध वैद्य था जीवक उस टाइम का। ठीक है, बुद्ध जी के समय का। तो 167 क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए। चलिए 168 यानी 168 क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर कर दें। हाँ ठीक, 168 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी बुद्ध जी कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसका यहाँ पर शासन था जब बुद्ध जी कौशाम्बी आए थे? कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? आपके प्रयागराज के जस्ट बगल में पड़ता है। ठीक है, कौशाम्बी जिला। 168वां क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके, सॉरी फ्रेंड, हाँ, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है सतानीत, ऑप्शन बी कह रहा है उदयन, ऑप्शन सी कह रहा है बोधि, ऑप्शन डी कह रहा है निक्षु। तो 168वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? चलिए फटाफट लगा लीजिए, बिल्कुल सही, उदयन। उसमें उदयन का शासन काल था। ठीक है, देश में, भारत देश में उदयन का शासन काल था, उस समय वो आए थे कौशाम्बी। ठीक, चलिए, और 168 के बाद 169 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। तिब्बत में कह रहा है तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय उपाध्याय अतीश जो हैं किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ठीक है, तो 169 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देखिए आप दिख रहा है, नालंदा के थे, विक्रमशिला के थे प्रसिद्ध विद्वान, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोमपुर के थे, या ऑप्शन नंबर डी वल्लभी के थे। ठीक है, तो 169 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उस समय का, वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? उपाध्याय आतिश। ठीक, चलिए 169 का बी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। फटाफट 170 यानी 170 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है में आधा शिव और आधा पार्वती इनका प्रतीक है। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति किसका प्रतीक है? आधा शिव जी हैं और आधा पार्वती जी हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पुरुष और नारी का योग है, देवता और देवी का योग है, देव और शक्ति का योग है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। ठीक है, 170 क्वेश्चन यानी 170 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, देव और उसकी शक्ति का योग है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका। ठीक, 170 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए। 171 क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, चलिए फटाफट देख लीजिए 171 क्वेश्चन क्या आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको और इधर कर दें ताकि 171 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूरा विजिबल हो। ठीक है,
171 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। ये बुद्ध जी के द्वारा रूपांतरित किन निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आनंद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी कह रहा है गोसल और ऑप्शन डी कह रहा है सुबद्ध। ठीक है, तो अंतिम था की बात पूछ रहा है, तो 171 का सही आंसर लगाइए, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आनंद, वसुमति, गोसल, सुबद्ध, बिल्कुल सही, सुबद्ध डी ऑप्शन लगाइए। अंतिम कौन था, सुबद्ध था। बुद्ध जी ने जिनको अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी उसमें सुबद्ध सबसे अंतिम व्यक्ति था। ठीक, चलिए 171 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। 172 पे आते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अच्छा त्रिरत्न और त्रिपिटक ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है इसको पहले देख लें तब हम उसको बताते हैं। ठीक है, कह रहा सत्य, अहिंसा और दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्धम धम्मम संगम और बिना पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो 172 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बुद्धम धम्मम संगम। ठीक, बुद्धम धम्मम और संगम ये इसका त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगा लीजिए, सी है ना, हाँ सी लगा लीजिए। ठीक, और ये 3 पिटक की जब बात करेगा बौद्ध धर्म का तब इसका बिना पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक लगाएंगे। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये तीरथ की बात कर रहा है तो बुद्धम धम्मम संगम की बात होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, 172 का बी सी ऑप्शन लगाइए और 173 पे आते हैं। 173 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। 173 क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 है, सूची 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, एक पहली सूची में तीर्थंकर है, दूसरी सूची में प्रतिमा लक्षण। ठीक, तो ए है आदिनाथ, मल्लीनाथ, इधर विषभ है और अश्व है। तो हमको सॉरी इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इधर लेके आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पार्श्वनाथ और सर्प हैं, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, सर्प और जरस्कलश। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें सही आंसर चूज़ करना है। ठीक, तो 173 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, एकदम सही। देखिए आदिनाथ जो हैं, आदिनाथ जो जी जो हैं वो उनका जो प्रतिमा लक्षण यानी इनको जो उनको सिंबॉलिक रूप से इनको दिखाते हैं हर जगह, उनका विषभ है आदिनाथ जी का। ठीक है, और उसके बाद जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ को कैसे सिंबॉलिक रूप से दिखाते हैं तो मल्लीनाथ का ऑप्शन देखिए यहाँ पे है आपको, ये है मल्लीनाथ का जल कलश, जल कलश से मल्लीनाथ जी को दिखाते हैं। ठीक है, ये हैं। ठीक है, अब उसके बाद मल्लीनाथ के बाद ये होगा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है, और संभवनाथ का इधर पीछे है, संभवनाथ का पीछे है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, संभवनाथ जी का ये है, कहाँ गया भाई, ये है शंकराचार्य नहीं, अश्व, हाँ संभवनाथ जी का ये अश्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट लगा लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए का 1, बी का 4 इधर हो गया था और इसके बाद सी का 3, तो ए का 1, बी का 4, यहाँ यही ए ऑप्शन ही मिल जाएगा। फटाफट ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ तक हमारे 73 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम 74 क्वेश्चन 174 क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए नया टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। अब भागवत मैंने जैन धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म पढ़े, अब हम भागवत धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म। ठीक है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। अब 174 क्वेश्चन हमारा उसी पर आधारित है। निम्नांकित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है ये कह रहा है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में, सॉरी थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। अब क्या हो गया इसे, एक सेकेंड, हाँ ये ज़्यादा हो गया। ठीक, थोड़ा ऐसे कर दें। ठीक, चलिए कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भागवत, ऑप्शन नंबर बी भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मसूत्र और ऑप्शन नंबर डी उपनिषद।
ठीक है। तो कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। 174 क्वेश्चन। तो आप 4 ऑप्शन आपको बता ही दिए हैं। बताइए 174 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही, भागवत जो है वह प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। चलिए 175 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? कला में यानी कि आर्ट में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है, वो कौन से देवता हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बलराम जी हैं, ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेय जी हैं, या ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय जी हैं। तो बिल्कुल सही आप लोग लगा लिए, बी ऑप्शन बलराम जी हैं। इनको जो हल इनका शस्त्र हल था, ठीक है। और कृष्ण जी का तो चक्र है, तो ये हो गया बलराम, ठीक है। इनका जो शस्त्र है वो हल है। हल जिसे खेती करते हैं, जोताई करते हैं बैलों की लगा के, वही हल है, ठीक है। 175 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए, बलराम जी, ठीक है। जिनको इनको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, यानी कोई भी चित्रकारी, कोई मूर्ति कहीं कुछ बनाते हैं तो उनके साथ हल भी दिखाते हैं, ठीक, उनके हाथ में। 174 175 हो गया। और ये 175 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फ्रेंड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा बनाएंगे तो क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते जाएँ वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।